नमस्कार सर। नमस्कार। लास्ट एपिसोड में आपने हमें बताया था कि वाल्मीकि जी ने किस तरह से प्रेरित होके रामायण लिखी थी। तो आज हमारी जिज्ञासा ये है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन किस प्रकार किया गया था। थोड़ा उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि उस वक़्त की अयोध्या नगरी कैसी थी? नमस्कार। अ, वाल्मीकि रामायण में जो अयोध्या का वर्णन किया गया है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको उसके बारे में एक भ्रमण कराऊंगा, अयोध्या नगरी का भ्रमण कराऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप उसे इमेजिन करिए और मेरे साथ उसको देखिए कि अयोध्या नगरी उस वक्त कैसी थी। इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद करें और जैसे जैसे शब्दों में आप अयोध्या नगरी का वर्णन करें उसे हम महसूस करें। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप उसे महसूस करें। आ, अयोध्या नगरी के पास जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि अयोध्या के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार, या हम कह सकते हैं उसको प्राचीर, इसको कहा जाता है, प्राचीर है। ये प्राचीर बहुत बड़ी है। इसमें कई फाटक हैं, कई तोरण द्वार हैं। और इनके इन तोरण द्वारों या इन फाटकों के अलावा अयोध्या में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये जो अयोध्या है ये बहुत विशाल है। इसकी लंबाई 12 योजन है और इसकी चौड़ाई जो है 3 योजन है। जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि अयोध्या में बड़ी घनी आबादी है। और जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत भवन है, कई प्रकार के भवन बने हुए हैं। और ज्यादातर जो भवन है वो बहुमंजिला है। और उन भवनों के शिखर पर ध्वज और पताकाएं फहरा रही हैं। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सड़क अयोध्या नगरी के बीच में से जा रही है, जिसको हम आजकल जो है इसकी तुलना नेशनल हाईवे से कर सकते हैं, राजमार्ग से कर सकते हैं। इस सड़क के दोनों तरफ जो है बहुत छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। और इस सड़क पर कई जो है फलदार और कई फूल वाले वृक्ष जो हैं, फूलों वाले वृक्ष जो हैं वो भी लगे हुए हैं। इस सड़क पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल मिट्टी जो है वो ना उड़े। और कई बार जगह पर तो हम देख रहे हैं कि इस सड़क पर फूल जो है वो बिखेरे गए हैं। अब से इस सड़क के दोनों तरफ जो बहुत अच्छे सुंदर भवन बने हुए हैं। और उन भवनों में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। इसे आगे हम चलते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस नगरी में कई बाजार हैं। पहला जो बाजार हमें दिखाई देता है, दे रहा है, वो है सोने चांदी का। इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात का जो है व्यापार हो रहा है। बहुत धनी सेठ जो है वहां पर बैठे हुए हैं। उससे आगे हम चले जाते हैं तो यहाँ जो है विभिन्न प्रकार का धान्य, विभिन्न प्रकार की जिन्स या खाद्य पदार्थ जो हैं यहाँ रखे हुए हैं। हम उसमें से चाहें तो जौ खरीद सकते हैं, हम चाहें तो उसमें से धान खरीद सकते हैं, हम चाहें तो वहाँ अन्य खाद्य सामग्री जैसे कि तेल, घी, गुड़, कुछ भी जो हमें चाहिए वो इसमें हम खरीद सकते हैं। इसके आगे हम चले जाते हैं तो हमें एक बाजार नजर आता है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के घोड़े हैं जो कि विभिन्न प्रदेशों से लाए गए हैं और उनका व्यापार हो रहा है।
इससे आगे जाने पर हमें हाथी दिखाई देते हैं, जो कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए हैं और उनका व्यापार भी किया जा रहा है। इसी तरीके से गाय और दूसरे अन्य पशु भी के लिए भी अलग से बाजार है। इसके आगे हम जाते हैं तो हमें गाय, बकरी और भेड़ों का बाजार जो है वो दिखाई देता है, जहाँ पर लोग गाय, बकरी और भेड़ जो है उनका क्रय विक्रय कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो हमें एक ऐसा बाजार दिखाई देता है जिसमें कि बहुत से अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जैसे कि हम आजकल देखते हैं बंदूक है, तलवार है, इस तरह के जो उसमें जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जैसे तीर कमान है, धनुष है और तलवार है, ढाल है, बर्छी है, इस तरह के गदा है, इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वहां पे रखे हुए हैं और कई वीर जो है उनका क्रय विक्रय कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे ही हम घूमते जाते हैं तो हमें कई बाजार दिखाई देते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं रखी हुई हैं और इनको जो बेचने वाले वैश्य हैं वो भी अति धनी सेठ हैं और कहीं भी हमें जो है निर्धनता इस नगरी में दिखाई नहीं देती है। इससे आगे हम जब जाते हैं तो हमें राजप्रसाद या जो राजमहल है वो दिखाई देता है। इसमें कई भवन हैं और सब महल जो है अति सुंदर है और कई मंजिला है और इनमें जो महलों के अंदर आप जाते हैं तो बहुत ही सुंदर फर्श जो है उसके बने हुए हैं और उनकी दीवारें भी बहुत सुंदर हैं। सभी महलों में कई प्रकार की जो अलंकरण है, कई प्रकार की चित्रकारी की गई है और महलों के अंदर जो है सोने चांदी का जो पानी है वो चढ़ाया गया है। सभी महल बहुत ही सुंदर हैं और उन महलों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। इससे आगे हम जा रहे हैं, आगे हमें बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लोग दिखाई देते हैं जो कि हवन और यज्ञ कर रहे होते हैं और हमें चारों तरफ जो है मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। अब इस मंगल ध्वनि में दुंदुभी, वीणा, मृदंग आदि का प्रयोग किया जा रहा है और ये जो ध्वनि है बहुत ही मधुर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ रहने वाले जो इस नगरी की जो रक्षा करने वाले वीर हैं वो बहुत ही बलशाली है और महारथी है और वो इस नगरी की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करते हैं।